प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ के पश्चात सप्तम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है पर्यायाः। इस पाठ में आपके सिलेबस में जो भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, यानी कत्वा, तुमुन और ल्यप, इन 3 प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। कंडीशन आपको मैंने पहले भी बताया था, रिवाइज कर ले, ध्यान देंगे। जब वाक्य में कर्ता एक कार्य को करके तुरंत बाद कोई दूसरे कार्य को करे तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और उस पूर्वकालिक क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें कत्वा का क लुप्त हो जाता है और त्वा शेष रहता है और त्वा प्रत्यय के रूप में शब्द के साथ में लगता है। इस स्थिति में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे पठ में पठित्वा, लिख में लिखित्वा, खेल में खेलित्वा। इस प्रकार से त्वा पीछे लगता है। इसके बाद आता है तुमुन प्रत्यय। अगर वाक्य में कर्ता एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया करे तो पहली क्रिया जिसे करने के लिए दूसरी क्रिया की गई है उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें प्रत्यय का तुम शेष रहता है और बाकी भाग का विलोप हो जाता है, जैसे दृश्य जोड़ तुमुन द्रष्टुम, गम जोड़ तुमुन गंतुम, क्रीड जोड़ तुमुन क्रीडितुम। इस प्रकार से मतलब खेलने के लिए, देखने के लिए, जाने के लिए। तो इस प्रकार से शब्दों में तुमुन का प्रयोग होता है। और जो परिस्थिति कत्वा की है वही परिस्थिति, लगभग वही परिस्थिति ल्यप के साथ आती है। इसमें कहते हैं कि जब वाक्य में कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करे और पहली क्रिया जो पूर्वकालिक क्रिया है उसके पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर कत्वा नहीं लग के वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ल्यप प्रत्यय में प्रत्यय का सिर्फ य भाग शेष रहता है, बाकी ल और प का लोप हो जाता है और य क्रिया के पश्चात लगता है। इसका यही पहचान है कि इस स्थिति में क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया जो पहली क्रिया है उसके पूर्व में कोई उपसर्ग होता है, तब वैसी स्थिति में एक क्रिया को समाप्त करने के पश्चात दूसरी क्रिया करने पर भी इसमें वह रूप नहीं लगता है, यानी कत्वा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तुमुन का ही प्रयोग किया जाता है। आइए इस पाठ में प्रयोग किए गए वाक्यों को जानेंगे। हम लोग इस पाठ के पीछे वाले भाग में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा भी था। यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है 103 में आप देख सकते हैं ल्यप का प्रयोग किया गया है। यहाँ उपसर्ग है, उपसर्ग बीच में धातु है, ल्यप का प्रयोग करके अंत में य है इसमें, और कत्वा और तुमुन का प्रयोग यहाँ पर जिसमें त्वा शेष है और तुमुन में तुम लगाया गया है। इसका वीडियो मैंने पहले ही YouTube में बनाया हुआ है, उदाहरण के साथ में समझाया है मैंने, इसे आप देखें। और यहाँ पर हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग देखेंगे। तो राधा कहती है अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। यहाँ पर द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, मतलब इच्छा करने के पहले देखना है तो देखने के लिए चाहती हूँ, तो इसलिए देखना चाहती हूँ उसको कहते हैं। मैं सिनेमा देखने के लिए चाहती हूँ, यानी मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ। उसे इस प्रकार से देखना भी कहते हैं। पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ने के लिए चाहती हूँ को पढ़ना चाहती हूँ कहते हैं। मैं घूमना चाहती हूँ तो घूमने के लिए चाहती हूँ। इस प्रकार से हिंदी में उसे घूमना भी कहते हैं। घूमना और चाहना दोनों है। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, उसमें तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यही है
अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो रमा कहती है न न, अहम तु नाटकम द्रष्टुम इच्छामि, नहीं नहीं, मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। नाटकम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तो नहीं नहीं, मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। राधा कहती है अहम जानामि त्वं माम विना न गमिष्यसि। तो राधा कहती है मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। त्वं माम बिना न गमिष्यसि। राधा फिर कहती है अहम जानामि, मतलब मैं जानती हूँ, त्वं माम बिना न गमिष्यसि, तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि, नाटक देखकर, दृष्ट्वा यहाँ पर कत्वा का प्रयोग किया गया है। नाटकम दृष्ट्वा, नाटक देखकर क्या करोगी? किम करिष्यसि, क्या करोगी? यहाँ पर देखकर है तो करोगी के पहले इसका प्रयोग किया गया है, देखकर करोगी, तो इसलिए इसमें कत्वा लगा है। इसके पूर्व में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए कत्वा है। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि, नाटक देखकर क्या करोगी? आवाम स्वः चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामः, हम दोनों कल सिनेमा देखने जाएंगे। आवाम स्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो, हम दोनों कल सिनेमा देखने जाएंगे। इस प्रकार से वह राधा कहती है। उमा कहती है इस पर युवाम कुत्र गंतुम इच्छथा, तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो? युवाम कुत्र गंतुम इच्छथा, दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए प्रयोग में आया है। इच्छथा इसके पहले की क्रिया है गंतुम, मतलब जाने के लिए चाहती हो, तो गम के साथ तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यह युवाम कुत्र गंतुम इच्छथा, तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो। तो उभव मतलब दोनों कहती हैं, ठीक है। तो वे दोनों कहती हैं, दोनों यानी राधा और रमा दोनों कहती हैं, वही है उभव। उभव कहती हैं अधुना आवाम गृहम गंतुम इच्छावः, अब हम दोनों घर जाना चाहती हैं। मैंने वो दोनों बातचीत कर लिया, पहले बता दिया। वही कहती है अधुना आवाम गृहम गंतुम इच्छावः, आवाम है इच्छावः है इसलिए, और लेकिन जाने के लिए चाहती हैं, तो यह गंतुम इच्छावः, अब हम दोनों घर जाना चाहती हैं। तो उमा कहती है इस पर अहम क्रीडितुम इच्छामि, मैं खेलना चाहती हूँ। अहम क्रीडितुम इच्छामि, क्रीडितुम खेलना, तो कोई भी काम को करने के लिए चाहते हैं तो उसमें तुम लगता है, तो अहम क्रीडितुम इच्छामि, मैं खेलना चाहती हूँ। युवा मया सह उद्यानम चलतम, तुम दोनों मेरे साथ उद्यान चलो। चलतम यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया गया है चलतम, इसलिए इसमें ध्यान देंगे जिसमें ओ न लगा हो अगर तम है तो वह युवाम के लिए तम का प्रयोग किया जाता है, तो लोट लकार में होता है। चलतम चलत, तो चलतम है युवाम है इसलिए चलतम। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, तुम दोनों मेरे साथ उद्यान चलो, यानी तुम दोनों मेरे साथ बगीचा चलो। तत्र क्रीडित्वा गृहम गस्ताम, वहाँ खेलकर घर जाओ। तो तुम दोनों जाओ, युवाम के लिए है गस्तम, तो वहाँ खेलकर घर जाओ। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, तुम दोनों मेरे साथ उद्यान चलो। तत्र क्रीडित्वा गृहम गस्तम, वहाँ खेलकर घर जाओ, तो किसी काम को करके जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए उस सेंस में है, इसलिए क्रीडित्वा का प्रयोग किया गया है, एक कार्य को करके जा रहे। और इसमें क्रीड धातु है, इसके पहले कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए कत्वा का प्रयोग किया गया है क्रीडित्वा। क्रीडित्वा गृहम गस्तम, तो वहाँ खेलकर घर जाओ। इसके बाद कहा है पेज नंबर 48 में, जो राधा कहती है न न अहम तु चलामी, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ। मम अनुजः कथाम श्रोतुम इच्छति, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ। मेरा छोटा भाई, मम अनुजः मतलब छोटा भाई, मम अनुजः मेरा छोटा भाई कथाम श्रोतुम कथा सुनना चाहता है।
सुनने के लिए चाहता है तो इच्छति मतलब इच्छा करता है, यानी चाहता है, चाहने, सुनना और चाहना। तो एक काम को करने के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है, चाहना। सुनने के लिए चाहना हो रहा है, इसलिए श्रोतुम है यहाँ पर। न अहम तु चलामी, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ। मम अनुजः कथाम श्रोतुम इच्छति, मेरा छोटा भाई, अनुज को छोटा भाई कहते हैं, मेरा छोटा भाई कहानी सुनना चाहता है, यानी कथा सुनना चाहता है, यानी कहानी सुनना चाहता है। तो रमा कहती है त्वम धावितुम न इच्छसि, हाँ तुम दौड़ना नहीं चाहती हो, अतः एवं कथिष्यसि, इसलिए इस प्रकार का, यानी एवं मतलब इस प्रकार का होता है, और ऐसा भी कह सकते हैं। तो तुम दौड़ना नहीं चाहती हो, इसलिए इस प्रकार का, यानी ऐसा कहती हो। एवं मतलब ऐसा या इस प्रकार कह सकते हैं। तुम दौड़ना नहीं चाहती हो, तुम धावितुम न इच्छसि, इच्छसि के पहले है इस एक काम को करने के लिए चाहना, मतलब नहीं चाहना या नहीं चाहना, दोनों में तुम उनका प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया। धावितुम मतलब तुम दौड़ना नहीं चाहती हो, अतः एवं कथिष्यसि, इसलिए ऐसा कहती हो। ऐसा कहती हो या इस प्रकार का, ऐसा ही कहें बेटर रहेगा, याद रखेंगे। एवं मतलब ऐसा, अतः एवं कथिष्यसि, अतः ऐसा कहती हो। इसके बाद राधा कहती है न गृहं गत्वा अहम पठिष्यामि, नहीं नहीं घर जाकर मैं पढ़ूंगी। राधा कहती है न गृहं गत्वा अहम पठिष्यामि, नहीं नहीं घर जाकर मैं पढ़ूंगी। राधा उत्थाय गच्छति, राधा उठकर जाती है। पुनः आगत्य च वदति, और मैंने फिर आकर कहती है। तो इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है चौ के जरिए। राधा उत्थाय गच्छति और पुनः आगत्य वदति को चौ से जोड़ा गया है, इसलिए पुनः आगत्य के बाद चौ लगा है। तो राधा उत्थाय गच्छति, राधा उठकर जाती है, और वह चौ बीच में आ जाएगा हिंदी में, तो और फिर आकर कहती है, आकर बोलती है। राधा उत्थाय गच्छति पुनः आगत्य च वदति, और फिर आकर कहती है। आगत्य यहाँ पर देखिए ल्यप का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह है और इसमें आ उपसर्ग है गम के पहले, तो इसलिए यहाँ पर ल्यप है। तो स्थिति वही है, आकर कहना, काम करके कहना, तो आगत्य यहाँ पर ल्यप का प्रयोग किया गया है। और फिर यानी और पुनः आकर बोलती है, पुनः आगत्य वदति, तो 24 में आ जाएगा। राधा उत्थाय गच्छति पुनः आगत्य च वदति, और फिर आकर बोलती है। राधा कहती है अस्तु, ठीक है अहम क्रीडित्वा एव गच्छामि, ठीक है, अस्तु मतलब ठीक है कहते हैं, मतलब अपनी सहमति दर्शाते हैं, वहाँ पर अस्तु कहते हैं अच्छा है, ठीक है, इस अर्थ में कहते हैं अस्तु अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि, ठीक है मैं खेल कर ही जाऊंगी। अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि, एव मतलब ही होता है मैं खेल कर ही जाऊंगी। अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि, मैं खेल कर ही जाऊंगी। रमा कहती है धन्यवाद धन्यवाद। आगच्छ आवाम क्रीडावः, आओ हम दोनों खेलते हैं। आगच्छ आवाम क्रीडावः, आओ हम दोनों खेलते हैं। फिर उमा कहती है वयम सर्वाः क्रीडिष्यामः, मतलब आवाम कहा हम दोनों खेलते हैं, वयम सर्वाः क्रीडिष्यामः, हम सभी खेलेंगे। खेलित्वा गृहं गमिष्यामः, खेलकर घर जाएंगे। खेलित्वा यहाँ पर कत्वा का प्रयोग किया गया है खेल के साथ में, तो आवाम सर्वाः क्रीडिष्यामः, हम सभी खेलेंगे। खेलित्वा च गमिष्यामः, खेलकर घर जाएंगे। रात्रौ पाठम स्मृत्वा भोजनम च खादित्वा सुप्तस्यामः, रात को पाठ याद करके और भोजन खाकर सोएंगे। इस प्रकार से रात्रौ पाठम स्मृत्वा भोजनम च खादित्वा सुप्तस्यामः, रात के समय में, यानी रात को कहते हैं, रात के समय में
पाठ याद करके और भोजन खाकर सोएंगे। यहाँ पर तुमुन का प्रयोग किया गया है। तो को अथवा के लिए के अर्थ में तुमुन का प्रयोग होता है, जैसा पहले भी कहा था। तो पठ के साथ तुमुन का प्रयोग किया गया है, तो इसमें तुम शेष है तो पठितुम बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। गम के साथ तुमुन लगाते हैं तो गंतुम बनता है, और जिसका मतलब होता है जाने के लिए। पा के साथ तुमुन लगाते हैं पातुम होता है, मतलब पीने के लिए। दृश्य के साथ तुमुन लगाते हैं तो द्रष्टुम होता है, देखने के लिए। फिर करके के अर्थ में कत्वा का प्रयोग होता है। पठ जोर कत्वा पठित्वा यानी पढ़कर, रक्ष जोर कत्वा रक्षित्वा, गम जोर कत्वा गत्वा, हस जोर कत्वा हसित्वा, और पा जोर कत्वा पीत्वा, और खा जोर कत्वा खादित्वा। इस प्रकार से कत्वा का प्रयोग किया गया है। पठित्वा पढ़कर, रक्षित्वा रक्षा करके या रखकर, रक्ष मतलब रखना भी होता है, गत्वा जाकर, और हसित्वा हंसकर, पीत्वा पीकर, और खादित्वा खाकर। यदि धातु के पहले कोई उपसर्ग लगाना हो, यानी अगर उसके पहले कोई उपसर्ग लगाना हो पूर्वकालिक क्रिया के पहले, तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कहते हैं संपठ्य, मतलब संपठ्य का मतलब भी पढ़कर होता है। तो पठित्वा मतलब भी पढ़कर, संपठ्य मतलब पढ़कर। आगम्य, यहाँ पर अर्थ थोड़ा बदल रहा है। आगम्य मतलब आकर, गम्य गत्वा मतलब जाकर होता है, आगम्य मतलब आकर। कहने का अर्थ है कि उपसर्ग लगता है तो ल्यप का प्रयोग किया जाता है। विज्ञाय, थोड़ा रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अर्थ कहीं बदलता है कहीं नहीं भी बदलता है। विज्ञाय मतलब जानकर, ज्ञा मतलब भी जानकर होता है। उत स्थाल ल्यप, उत्थाय यानी उठकर। प्रनम ल्यप, नम मतलब ही नमस्कार करना, प्रनम मतलब ही प्रणाम करना। तो प्रनम ल्यप प्रणाम करके, और विहस ल्यप मतलब विहस्य मतलब भी हंसकर होता है। इस प्रकार से कत्वा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है वह यहाँ पर दिया हुआ है, इसे समझें। और यहाँ पर शब्द शक्ति यानी वर्ड मीनिंग्स, वर्ड पावर दिया हुआ है, उसे पढ़कर समझेंगे। द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, दृष्टवा मतलब देखकर, चलचित्रम फिल्म यानी सिनेमा, गंतुम मतलब जाने के लिए, अधुना मतलब अब, चलतम मतलब चलो तुम दोनों के अर्थ में, उत्थाय उठकर, आगत्य आकर, संपठ्य अच्छी तरह पढ़कर, समान रूप से पढ़कर, यानी सुप्तस्यामा हम सब सोएंगे। इश यानी इक्ष मतलब इच्छा करना, सुप मतलब सुपस्यामा मतलब सुपस्यामा मतलब सोना होता है, तो सुपस्यामा लिखा हुआ है, इस सुपस्यामा का ही प्रयोग यहाँ पर है। तो सुपस्यामा मतलब सोएंगे, तो सुप मतलब सोना, अतः मतलब इसलिए, एवं मतलब ऐसा यानी इस प्रकार का, पुनः मतलब फिर से, अस्तु मतलब ठीक है, अच्छा। तो इन शब्दों को बोलकर पढ़ें ये और याद करेंगे। विशेष रूप से याद करने की जो चीज़ें हैं कुछ शब्दों में होती हैं, जैसे गमजोर कत्वा गत्वा होता है। इसमें संस्कृत में प्रकृति भी, धातु को प्रकृति भी कहते हैं, और इसे अलग अलग, इसको जोड़ना और इसे अलग करने को प्रकृति प्रत्यय संयोग और प्रतिकृति प्रत्यय विभाग कहा जाता है। जब जोड़ा जाता है, जैसे गमजोर कत्वा गत्वा, तो इसे प्रकृति प्रत्यय संयोग कहते हैं। पठ जोड़ तुमुन पठितुम, यह भी प्रकृति प्रत्यय का संयोग है। और आ गम और ल्यप, इन तीनों के मिलने से, यानी उपसर्ग धातु और प्रत्यय के मिलने से आगम जो बनता है, इसे भी प्रकृति प्रत्यय का संयोग कहा जाता है। प्रकृति प्रत्यय विभाग में नत्वा लिखा हुआ है। नम और कत्वा धातु और प्रत्यय को अलग अलग करने को प्रकृति प्रत्यय विभाग कहते हैं। हसी तुम लिखा हुआ है, हस और तुमुन में धातु प्रत्यय को अलग अलग कर देते हैं, तो यह प्रकृति प्रत्यय का यह भी विभाग होता है। अधिगम्य मतलब अधि उपसर्ग है, गम धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। अधिगम्य मतलब अधिकार करना, पान अधिकार में करना तो कहते हैं। तो यह सब इसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग कहलाता है। अब आइए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इसमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं।
उदाहरण में जो दिया गया है, तो वाक्य दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ना है। जैसे कहा है अहम गृहम गच्छामि, अहम पाठम पठामि, मैं घर जाता हूँ, मैं पाठ पढ़ता हूँ। तो अहम गृहम गत्वा पाठम पठामि, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है। तो फिर है वाक्य में जो प्रश्न का है, बालका विद्यालयम गच्छन्ति बालका तत्र पठन्ति, यानी बालका विद्यालयम गच्छन्ति की जगह में गत्वा, इस क्रिया को गत्वा बना दिया गया। इस क्रिया को मिला देंगे और मिटाकर बना देंगे, इसको मिला देंगे मिटाकर बना देंगे, इसको हटा देंगे बनाना है, फिर इसको चेंज करना होगा। यह सब जो घेरा हुआ है इसे ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से याद रहेगा। तो इसे चेंज करना है और दोनों, और यह वाक्य भी गाया, वाक्य का यह शब्द भी लगभग गाया भी हो जाता है, क्योंकि छात्र का प्रयोग, तुम का प्रयोग, राम का प्रयोग, यह सब का प्रयोग दोबारा मतलब इसके लिए किया गया है, इसलिए इसका भी जरूरत इसमें नहीं है। तो वाक्य बनेगा बालका विद्यालयम, यहाँ पर गत्वा हो जाएगा, गत्वा तत्र पठन्ति, लड़के विद्यालय जाकर वहाँ पढ़ते हैं। इस प्रकार से एक वाक्य हो गया। तो बालका विद्यालयम गत्वा तत्र पठन्ति, छात्र कविताम स्मृत्वा, स्मृत्वा कहते हैं, स्मृत्वा तम गायति, यानी यहाँ पर है कविता है इसलिए तम लगा सकते हैं। तो उसको गाते हैं, तम के स्थान पर ताम लगाएंगे बेटर रहेगा। द्वितीय विभक्ति है ताम, ठीक है। तो छात्र पाठम स्मृत्वा ताम गायति, छात्र कविता को याद करके उसको गाता है, उसे गाता है। कविता के स्थान पर दो बार कविता है, इसलिए कविता के स्थान पर ताम लगा देंगे। फिर है त्वम कथाम श्रुत्वा माम कथय, तुम कथा सुनकर मुझको कहो। यहाँ पर मुझको है माम, तो माम कथ्य, माम लिखा ही है, माम कथ्य सिंपल में। फिर है राम भोजनम कृत्वा, करोति को कृत्वा में बदल देंगे, राम भोजनम कृत्वा कार्यालयम गच्छति, राम भोजन करके कार्यालय जाता है। फिर है तन्मय उद्याने क्रीडित्वा गृहम गच्छति, तन्मय उद्यान में खेलकर घर जाता है। अब यहाँ पर है तो इसमें जो सब शब्द है इसका उचित जगह में लगाना है। 4 शब्द है। तो पहला देख रहे हैं मा कुरु, इसमें सबसे उचित होगा एवं, तो यह पहला क नंबर में आएगा। एवं मा कुरु मतलब, एवं का मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं करो, ऐसा का प्रयोग इसमें से ज़्यादातर कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर फिट हो इसके अलावे, तो इसलिए एवं मा कुरु ऐसा लिख लेंगे। फिर है अधुना पाठम पठत, अब पाठ पढ़ो, मतलब अब तुम लोग पाठ पढ़ो। अधुना पाठम पठत, पठत का प्रयोग यूएम के साथ किया जाता है, यूएम यहाँ पर गायब है, साइलेंट है, तो उसके अर्थ में है इसलिए पठत। तो अब पाठ पढ़ो, यानी अब पाठ पढ़ो, तुम सब के लिए है, तो अब पाठ पढ़ो। अधुना पाठम पठत, यहाँ पर अधुना हो जाएगा, क्लियर है ख नंबर में। फिर है आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में मेघ हैं, अतः वर्षा भविष्यति, इसलिए वर्षा होगी। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः लिख देंगे, तो अतः वर्षा भविष्यति, अतः वर्षा होगी। यहाँ पुनः नहीं लगा सकते, पुनः का प्रयोग यहाँ के लिए है। अहम अत्र पुनः आगमिष्यामि, मैं यहाँ फिर आऊँगा, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। इसलिए सभी शब्द यहाँ पर सटीक है। पहला में एवं, दूसरा में अधुना, फिर अतः, तब, पुनः। पेज नंबर 50 में भाषा अवबोध है। भाषा अवबोध में कत्वा और तुमुन का प्रयोग किया गया है। इसमें खाद और कत्वा के मिलने से खादित्वा बना है और खाद और तुमुन के मिलने से खादितुम बना है। तो दो जगह दो प्रत्यय का प्रयोग एक क्रिया के साथ किया गया है। इसमें नम जोर कत्वा नत्वा और नम जोर तुमुन नंतुम, ध्यान देंगे नंतुम, ठीक है। हन जोर कत्वा हत्वा, हन जोर तुमुन हंतुम, क्लियर है।
हन जोर तुमुन हंतुम, हन जोर कत्वा हत्वा। फिर वद जोर कत्वा उदित्वा, व ऊ में बदल जाता है। वद जोर कत्वा उदित्वा, वद जोर तुमुन वदितुम। धाव जोर कत्वा धावित्वा, धाव जोर तुमुन धावितुम। लिख जोर कत्वा लिखित्वा, लिख जोर तुमुन लेखितुम। सब में थोड़ा अंतर है, लिख है यहाँ पर लेख है, ध्यान रखेंगे। हाँ, लिख जोर कत्वा लिखित्वा, लिख जोर तुमुन लेखितुम। फिर है नम जोर कत्वा नत्वा, नम जोर तुमुन नंतुम। हन जोर कत्वा हत्वा, अनुस्वार इसमें नहीं होगा। हन जोर कत्वा हत्वा, हन जोर तुमुन हंतुम। वद जोर कत्वा उदित्वा, वद जोर तुमुन वदितुम। धाव जोर कत्वा धावित्वा, धाव जोर तुमुन धावितुम। लिख जोर कत्वा लिखित्वा, लिख जोर तुमुन लेखितुम। इस प्रकार से होगा। फिर है यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है, तो उपसर्ग में प्रत्यय इसमें लेप को जोड़ना है। तो उपगम के साथ में जैसे लेप मिलता है तो उपगम में होता है, अधिगम के साथ लेप बना तो मिला तो अधिगम में। इस अनुसार से लेप का प्रयोग इसमें करना है। तो समपठ और लेप के मिलने से बनेगा समपठ्य। ध्यान देंगे, समपठ्य। हाँ, तो समपठ्य, ठ में हलंत लगा देंगे, इस प्रकार से समपठ्य होगा। उसके बाद है उत अस्था लेप। तो यह उत और अस्था में स्व त में बदल जाता है, यह तो ही रह जाएगा और स्व गायब हो जाता है। इसको उत्थाय कहते हैं। उत्थाय मतलब उठकर होता है। उत अस्था लेप से मिलने से उत्थाय बनता है, ध्यान दें। फिर है परम प्रणम लेप। तो न ण में बदल जाता है, प में र होने के कारण से, तो यह बन जाएगा प्रणम्य। इसके बाद है परित्यज लेप। तो परित्यज्य, इस प्रकार से परित्यज्य, जो आधा हो जाएगा, यो लग जाएगा, परित्यज्य। इसके बाद विचिंत लेप। तो विचिंत्य, तो न तो य संयुक्त, न भी आधा, तो भी आधा और य, विचिंत्य, इस प्रकार से होगा। फिर है उपक्री और लेप, उपकृत्य में उपकार करके, इस प्रकार से हो। तीसरा नंबर में शब्दार्थ का मेल कराना है। इसमें संपठ्य मतलब होता है पढ़कर, 5वां नंबर उसके सामने में होगा सही जवाब। उत्थाय मतलब होता है उठकर, 4था नंबर होगा उसके सामने में। दृष्टवा मतलब देखकर, 1ला नंबर सामने में होगा। आगंतुम, इसमें आगंतुम मतलब आने के लिए, तो 6ठा नंबर सामने में होगा। रक्षितुम रक्षा करने के लिए, यह रक्षा करने के लिए इसके सामने में आ जाएगा। और प्रष्टुम मतलब पूछने के लिए, 3रा नंबर सामने में आ जाएगा। इस प्रकार से होगा। इसके बाद इधर के भाग में देखेंगे तो इसमें चौकवा छ है। तो स्मर्तुम मतलब याद करने के लिए, 11वां नंबर सामने। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, 10वां नंबर सामने में हो जाएगा। दत्वा मतलब देकर, 12वां नंबर सामने में होगा। आगम्य आकर, 7वां नंबर सामने में आएगा। हसित्वा हंसकर, 9वां नंबर सामने में होगा। और पीतवा पीकर, 8वां नंबर सामने में होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरु। तो प्रकृति प्रत्यय को मिलाना है। शुरू और तुमुन के मिलने से बनता है श्रोतुम। शुरू और तुमुन के मिलने से श्रोतुम बनेगा। खाद और कत्वा के मिलने से बनेगा खादित्वा। उपगम और लेप के मिलने से बनेगा उपगम्य। गम और तुमुन के मिलने से बनेगा गंतुम। अस्था और कत्वा के मिलने से बनेगा स्थित्वा। ई में के रूप में बन जाएगा, हर्षिकार लग जाएगा पहले, स्थित्वा। और धाव और कत्वा धावित्वा। धाव और कत्वा के मिलने से धावित्वा। शुरू और तुमुन से श्रोतुम, खाद और कत्वा से खादित्वा, उपगम और लेप से उपगम्य, गम और तुमुन से गंतुम, अस्था और कत्वा से स्थित्वा और धाव और कत्वा से धावित्वा। इस प्रकार से होगा। फिर है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय को विभाग करना है। त्यक्तवा लिखा हुआ है, क लगा कर त्याग, तो त्यज और कत्वा के मिलने से त्यक्तवा होता है। तो त्यज इसमें धातु है, कत्वा
इसमें प्रत्यय है। त्यज और कत्वा के मिलने से त्यक्त्वा होता है। क्रीड और तुमुन के मिलने से क्रीडितुम होता है। क्रीडितुम का दो भाग हो गया, क्रीड धातु, तुमुन प्रत्यय। फिर आगत्य यानी आ, गम और ल्यप से के मिलने से बना है आगत्य। तो आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। स्मृत्वा, स्मृत्वा मतलब याद करके, तो स्मृ और कत्वा स्मृत्वा, तो स्मृ और कत्वा तो इसमें अलग अलग हो गया स्मृत्वा। फिर द्रष्टुम, दृश्य और तुमुन द्रष्टुम, दृश्य और दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय। विज्ञाय, वि ज्ञा और ल्यप विज्ञाय, तो वि उपसर्ग, ज्ञा धातु और ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से अलग होगा। फिर हर एक पाठ की तरह यहाँ पर भी अनुवाद दिए गए हैं। वे दोनों खाकर विद्यालय गए। तव खादित्वा विद्यालयम अगस्ताम, तव है गए, अगस्ताम, तव खादित्वा विद्यालयम अगस्ताम, मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ। अहम आचार्यम उपगम्य, उपगम्य मतलब निकट जाकर, पास जाकर। अहम आचार्यम उपगम्य पठामि, मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ। इसमें प्रत्यय लगाना है इसलिए उपगम्य दिया गया है। ऐसे आज तो आचार्यम समीपे भी कह सकते थे, उसके निकट जाते हैं, गत्यार्थक है तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग करना है इसलिए उपगम्य लिखेंगे। तो अहम आचार्यम उपगम्य पठामि, इस प्रकार से कहेंगे। छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति, इस प्रकार से लिखेंगे। छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति, छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। श्रुत्वा हो गया और याद करेंगे स्मृष्यन्ति, छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं। सैनिकाः देशम रक्षितुम भवन्ति, सैनिकाः देशम रक्षितुम भवन्ति। इस प्रकार से अनुवाद हो गया। पहला है वे दोनों खाकर विद्यालय गए। तव खादित्वा विद्यालयम अगस्ताम, मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ। अहम आचार्यम उपगम्य पठामि, उपगम्य के पास जाकर। छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति, छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं। सैनिकाः देशम रक्षितुम भवन्ति। इसके बाद मूल्य परक में पूछा गया है किम केवलम पठनम एवं महत्वपूर्ण अथवा खेलनम अपि, तो पठनाय सह खेलनम अपि महत्वपूर्णम अस्ति, यानी पढ़ने के साथ खेलकूद भी महत्वपूर्ण है। किम त्वं क्रीडा समये क्रीडसि अथवा दूरदर्शने उत्संगणकने वा चलचित्रम पश्यसि, क्या तुम खेलने के समय में खेलते हो या टीवी या लैपटॉप, इसको कहते हैं संगणकने हैं, संगण के लैपटॉप को कहा जाता है उत्संग संगणके। संगणक मतलब कंप्यूटर और उत्संग संगणक मतलब होता है लैपटॉप, जिसको कि गोद में लेकर के लैप के अंदर में लेकर खेलते हैं, इसलिए लैपटॉप को उत्संग संगणके कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो दूरदर्शन या चलचित्र पर सिनेमा देखोगे तो खेलने के समय में हमें खेलना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी का एक्सरसाइज होता है, अनिवार्य होता है। कत्वा तुमुल्य आपके साथ में आपने वाक्य देखा तो पाठ के वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं से बना सकते हैं। उचित वाक्य बनाएंगे, जैसे कहते हैं तुम खेलकर पढ़ते हो, त्वं क्रीडित्वा पठसि, युवाम क्रीडितुम गच्छता, तुम खेलने के लिए तुम दोनों खेलने के लिए जाते हो। युवाम क्रीडितुम गच्छता, यूयम संपठ्य खेलत, तुम सब पढ़कर खेलते हो। तो संपठ्य, इस प्रकार से कत्वा तुमुन और ल्यप का प्रयोग किया गया था। जब इन
पदों को किसी धातु के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से बने शब्द जो होते हैं वह अव्यय हो जाते हैं और इस पर लिंग वचन काल कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सह लगाए या सा लगाए, पठित्वा गच्छति, पठित्वा में कोई अंतर नहीं होता है। सह हो या तव ते हो, तव या ते पठित्वा गच्छता या ता या ते पठित्वा गच्छता, तो इसमें पठित्वा नहीं बदलता है। यानी कहने का अर्थ है प्रत्यय लगने के बाद यह अव्यय शब्द हो जाता है। इस पाठ को अपने सुविधा के अनुसार से देखें, याद करें, समझेंगे इन टर्म्स को, प्रश्नोत्तर को लिखकर याद करेंगे अपने SW कॉपी में और इस पाठ वर्णन को अपने सुविधा के अनुसार से सुने, रिपीट करें। धन्यवाद।